नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो देखिए, ये वीडियो है संडे का और बच्चे थे घर पे ही। और संडे वाले दिन अब 2-3 बार ऐसा हो रहा, 2-3 संडे से कि ये नहाते हैं सुबह ही बच्चे और मंदिर जाते हैं अपनी माँ जी के साथ। और मंदिर से जाते हुए फिर देवता बाबा जो हैं हमारे देवता जी, देवता पितृ, तो यहाँ पे आते हैं जल लेके और पूजा करते हैं। तो देखिए, अब की बार जो यहाँ पे हैं हमारे देवता बाबा जी हैं जो, तो यहाँ पे अब की बार टेल वेल लगवाई हैं बाहर की साइड। पहले सीमेंटेड फर्श सिंपल था, अंदर तो वैसे था पत्थर, लेकिन अब की बार अच्छे से सारी जगह को टेल लगवाई हैं सभी परिवार वालों ने मिलकर। और बहुत सुंदर हो गया यहाँ का ये सब। और जो ये पीपल का पेड़ है इसके चारों तरफ भी इसकी मंडेर सी करवा दी है, अब काफ़ी सुंदर हो गया। तो ऐसा 20-22 दिन तक यहाँ काम चलता रहा था ये सब होने में। और ये जो रास्ता था, ये चैनर जो है ये भी लगवाया है रास्ते पे, या नाली थी जहाँ पे। तो देखिए, सड़क बहुत चलती रहती है, देख कर पार करनी होती है। और ये देखे आ गया और ये बोल रहा देखो मम्मा मैं आ गया। और ये नीचे ही चली गई थी श्री। प्रसाद लेके आते हैं, जो प्रसाद में मिलता है मंदिर से, और फिर देवता में जाते हैं। छोटे छोटे से लोटे हैं तो उनको लेके जाते हैं ये मंदिर में जल लेके। और यहाँ ये मेरे से पहले नहा लिए थे बच्चे जिद करके कि मम्मा आज तो संडे है, आप हमसे बाद में नहा लेना आप। तो मैंने भी सोचा चलो मैं ना, जब ये मंदिर में जाने के लिए कर रहे थे मैंने इतने साफ़ सफाई कर ली और मैं आज बाद में ही नहाई थी। और तो इतना वो नहीं था इनका स्कूल का, तो मैंने सफाई कर दी थी इससे पहले मैंने, और फिर मैं नहाई थी क्योंकि बच्चों को लग रही थी पहले। और बाल भी धोए थे संडे के दिन। तो मैं इनको बस आज गिल्ले ही कर रही हूँ, सुखा रही, मतलब गिल्ले गिल्ले से, या नहीं तो मैं थोड़ी देर में बांधती हूँ। किलो में कंघी करने से कुछ, तो वैसे भी मेरे तो बहुत ज़्यादा टूटते हैं बाल, बहुत ज़्यादा ही टूटते हैं। लेकिन आज मैं किलो में ही कर लिया आज तो कंघी मैंने, क्योंकि बच्चों को इनको हो रही है श्री और शिवांश को कि पापा, अपने पापा से कह रहे कि हमें घेर में लेकर चलो वहाँ से, जहाँ पे प्लॉट में काम चल रहा, नए घर जहाँ पे बन रहे वहाँ लेकर चलो, और मम्मा भी जाएगी। तो मुझे जाना था, मैं कह रही थी मैं शाम के टाइम चलेंगे, लेकिन ये कह रहे कि नहीं मम्मा अभी चल सुबह को, क्योंकि बस इन्हें हो रहा था कि मम्मा चलो हमारे साथ में। मैंने शाम को बोली थी लेकिन ये मानी नहीं। और बस यहाँ मैंने अपने बाल लिए हैं और अभी चलूँगी मैं। बल्कि फिर मैंने इनके वहाँ के जाने के चक्कर में अपने कपड़े कुछ नहीं धोए थे। मैं ये कह रही थी कि सुबह के टाइम ना धूप ज़्यादा फैलती चली जा रही, वो तेज़ लगेगी, क्योंकि अभी तो मौसम साफ सा हो रहा ना। तो बस मैं ऐसे ही गिल्ले से वालों में कलच सा लगा के और फिर जल्दी, मैं कहा चलो फिर जल्दी चलो, तो नहीं तो मैं कहा फिर बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है वहाँ पे तेज़ सी। शाम के टाइम तो इतना महसूस नहीं देता। तो देखिए बच्चे तैयार हैं बिल्कुल और संडे का लुत्फ उठाना चाह रहे हैं। तो चलिए हम चल रहे हैं फ्लोर में। ये वो भी ले लो, मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है, धूप भी है और बादल की छाया भी है। नगर भी रश है, वाह 5 फुट अम्मा। तो देखिए, यहाँ हम पहुँच गए थे और बारिश के बाद काफ़ी दिन में यहाँ ना हुआ, उस दिन से काम रुका हुआ ही है। तो काम ऐसा ही है, अब 2 दिन से थोड़ा मौसम साफ सा भी हो रहा, और बादल तो अभी भी हैं, देखो दिखाई दे रहे, बादल छाँव सी हो रही, लेकिन फिर भी रोज़ से थोड़ा ठीक हो रहा। और मेरे से यहाँ से पहली बार आई थी तो चढ़ गई थी, लेकिन इस बार ना इधर की साइड तो मिट्टी का ढेर से लग रही है, लेकिन उधर से ईंटें थी तो चढ़ा नहीं गया मेरे से। तो फिर मैंने कहा मैं उधर को ही आ रही गेट खोल के, पहले यहाँ को चढ़ गई थी। लेकिन ये मिट्टी ना इन्होंने कुछ तो फैलवा दी थी, इनमें भराव के लिए मंगवाई थी ना, और कुछ ये इधर किनारे पर पड़ी हुई 2 बुग्गी होंगी ये। तो मैं आई थी फिर इधर को, जो ये मेन गेट है और मेन रोड है, तो यहाँ पे। और ये घास हो रही है गेट के सामने,
बहुत सारी घास सी हो रही है अंदर भी, मुझे यहाँ को लग रहा था, क्योंकि यहाँ पे अभी घास फूस में जो खेतों की साइड है जंगल से का वो रहे, तो यहाँ पे बहुत सांप सूप भी बहुत रहे। सुनती हूँ ना जैसे घेर में ताई जी वगैरह आती हैं, कहते हैं सांप है उधर ये वो, और घास घूस में ज़्यादा रहे। तो यहाँ पे मैं देख रही थी, और मका कितना मिट्टी वो होगी, कितनी कैसे कैसे होगी मिट्टी सेट, क्योंकि जब तक ये मैं पहले आई थी ना तब तक ये मिट्टी नहीं भरवाई थी, भराव के लिए मंगवाई थी ना श्री के पापा ने मिट्टी, तो कुछ मैं तो भरी गई, और कहीं कहीं पे जो रहेगी जगह सी छूट गई फैलाने से, तो वो साइड में पड़ी हुई है। अभी मैं कह रही थी मैं कहीं सभी मज़दूर को लगा के भरवा देते, मज़दूरी नहीं मिल रहा था अब तक। मैं फ़ोन कभी कहते हैं कि कल को आऊँगा परसों को आऊँगा, तो ये ऐसे रुक रहा। देखो जहाँ को मैं भी थी ना यहाँ पे रुक रहा है, तो गड्ढा सा ये हो रहा, कुछ इसमें भरा जाएगा, थोड़ा बहुत ही भरा जाएगा इसमें, और एक जगह से और ये देखो ये हम घर से लेकर आए थे, डंडा सा है, पाइप है ये, डंडा क्या पाइप है ये, वो जो फिटिंग वगैरह में आता है पानी के, तो वो ये 5 फुट का है पूरा, हमने माप रखा है ये। तो इसको इसलिए लेकर आए थे क्योंकि श्री के पापा ने तो देख रखा जब मिस्त्री ने मापा होगा पूरा, ये तो बता रहे। तो मुझे कन्फ्यूज़न सा हो रहा था, क्योंकि जब मैं पहले आई थी देखने में मुझे ये ज़्यादा छोटे छोटे खन्ने से लग रहे थे देखने में, तो श्री के पापा बोले थे कि नहीं देख पूरा है। तो मैंने अपना यहाँ से माप के देख रहे, तो अपना कन्फ्यूज़न दूर किया है। तो जितने हैं मका कम से कम उतने तो होने ही चाहिए जितने बता रखे, और देखने में उससे भी जितने हैं ना ये देखने में उससे भी छोटे लग रहे थे, तो इसलिए मुझे तसल्ली सी नहीं हो रही थी, इसलिए अपने सामने माप के देखे तो मुझे हुआ मगर चलो ठीक है फिर जब ठीक है तो। और ऐसे ही सारी चीज़ को देख रहे हैं, जहाँ मतलब जैसे बाथरूम की जगह, जीने की जगह, या फिर किचन की, स्टोर की, जो भी है वो सारी जगह माप के देख रहे हैं। ये 5 फीट का है ये पाइप सा, तो इससे माप के ऐसे हमने देख रही होल वगैरह। और ईंटें देखो पड़ी पड़ी ऐसी लग रही जैसी ये काफ़ी सालों से पड़ी हुई हैं। ईंटें भी बेचारी ये सोच रही होंगी कि ऐसा लग रहा जैसे ईंटें भी कह रही हो कि हमें कब को लगाओगे, मतलब पुरानी सी लगने लग रही, जैसे कितने ही साल से ये पड़ी हो, काली होगी ना, क्योंकि अब की बार बारिश भी ज़्यादा ही हुई और बारिश की वजह से ऐसी होगी बहुत पुरानी सी। तो ये जो घास जमा हुआ ना ये बहुत ज़्यादा हो रहा था। ये तो इसके पापा पहले दवाई घेर कर गए थे, जो जिससे घास जल जाता है ना, वो वाली दवाई डाल के गए थे, जिससे ये थोड़ा सा पीलेपन में आ गया, मतलब जलने लग रहा, उससे ये साफ़ हो जाएगा। वैसे तो इतना खोदने में तो बहुत टाइम लगेगा, ऐसा घास को अगर वैसे करें तो दवाई डालते हैं जो घास को, इस तरह के घास को फालतू फालतू सा जम जाता है जो ज़्यादा ही, तो उसको दवाई डालने से वो जल जाता है, फिर साफ़ हो जाता है। तो देखिए यहाँ पास के सामने खेत है, उसमें गाय है, कोई गाय घूम रही है, जैसे छोड़ देते हैं गाय, बछड़ा है, गाय है या बछड़ा है तो पता नहीं, लेकिन वो घूम रही है ऐसे। और मैं इसके पापा को श्री के यही बोल रही थी कि मतलब ये जो मिट्टी है ये साइड में पड़ी पड़ी बह भी गई कितने दिन से, क्योंकि ये बारिश से पहले मंगा ली थी। जब मिस्त्री जी चले गए थे ना यहाँ से काम को, उसके बाद ही हमने मिट्टी मंगानी शुरू कर दी थी, लेकिन ये जितनी फैली फिर ये कुछ रहेगी साइडों में। ये देखो कैसे हो रही ईंटें भी, और पड़ी पड़ी देखो कैसी लग रही, जैसे काफ़ी पुरानी हो, काली पड़ गई। और इधर वाले प्लॉट में भी सामने में घास बहुत हो रहा था, यहाँ पे भी दवाई डाल ली, इधर भी डाल ली तो जल गया। और ये देखो मिट्टी ये साइड में रह रही, और इसकी जगह है इधर जिधर खाली पड़े, ये देखो गड्ढा सा हो रहा जिधर, अभी दूसरी साइड। और ये इस तरफ और इस तरफ ना ही नीचे मतलब बारिश में मगर यहीं की यहीं वो हो जाएगी, या फिर ऊंचा ढेर सा, और फिर ठाने में ज़्यादा होगी, मगर भी फैलवा दो। पर वही है कि बारिश में कौन आवे ऐसे में, और बारिश थमी तो वैसे नहीं कोई आ रहा, मतलब बार बार इसके पापा फ़ोन भी कर देना, या हमें लगा खुद ही डालनी पड़ेगी। देखो इधर गड्ढा सा अभी इस वाले में जाने उभर रही, वहाँ गड्ढा उसमें डलेगी ये, जितने में नीचे 2 हैं ऐसी जगह जहाँ पे ये देखो इसमें भरे जाएगी मिट्टी 2 जगह पे, ये सारी आ जाएगी इसमें, और मतलब इसका पूरा हो जाएगा इसमें काम। और बाकी और अधूरे है वो तो चलो बाद में ही है। और अभी देख रहे मिस्त्री जी फ्री नहीं हुए जहाँ पे गए, क्योंकि वहाँ भी अभी उनका भी काम रुका हुआ है, तो कब वहाँ से फ्री होंगे
हमारे काम को भी उतना ही लेट हो रही। तो यहाँ पे ऐसे ही बस कर रहे हैं बात इसी के बारे में। पीछे तो इतना घास था नहीं, अगली साइड ही ज़्यादा हो रहा था। तो ये कह रहे थे इसके पापा कि चलो ठीक है, अब तो कन्फ्यूज़न दूर हो गया तेरा इससे कि कितने हैं ये कितने नहीं। मैं कहा चल ठीक है, ना ज़्यादा छोटे हैं ना ज़्यादा बड़े हैं, बस अपना सही है छोटे से उसमें। और इधर यहाँ पे खेत में से आई होंगी जो मौसी जी हैं हमारी गांव में ही, वे आई हुई थी। देखो वे नीचे खड़ी हुई हैं सड़क पे। तो मैं अपने खेत में से आती हुई उन्होंने हमें देख लिया। मैं आई थी खुद देख कर कि घूमने आए क्या। मैं कहा घूमने भी आए और बच्चे घूमने भी आए और मैं कहा देखने भी आए कि क्या कैसा हो रहा कैसा नहीं हो रहा। तो वही बातें भी कर रही थी ये मौसी जी। तो ये बता रही थी कि ठीक है, मतलब यहाँ तो और इनका भी यहीं आसपास कहीं घेरा है, मैंने तो देखा नहीं इनका। कह रही थी और इसके पापा बता रहे थे कि इधर सामने प्लॉट में दवाई डाल ली हमने और इससे ये घास वो हो गया, मतलब अब जल गया। और हो रहा था बहुत, जब घास फूसा हुआ रहता है तो बहुत वो लगता है, कुछ भी सामान काम यूज नहीं हो पाता। और ये रेत पड़ा हुआ जब सही, और ये हो जाए इसमें ही दूसरी साइड ही है ये ओज। तो ये मौसी जी बता रही थी कि ठीक है। और ये बता रही थी कि तुम उधर जो हमारे दूसरी तरफ हाथ करके बता रही थी कि उधर गांव में से ही कोई इनके परिवार में से है कि उनका प्लॉट है, मतलब खेत है उनका फ़िलहाल अभी तो वो, तो उनमें भी के बोल रहे थे कि घर यहीं पे बनावेंगे। और मतलब एक बार जब घर जहाँ पे बस्ती शुरू हो जाना, घर बनने से शुरू हो जाए या प्लॉट कटने, तो उधर फिर बनते ही रहे। तो ये कह रहे थे कि हाँ तो ठीक है, मतलब कोई ऐसी बात नहीं यार, तुम बनाओगे तो बाद में फिर बनते ही रहेंगे और भी। तो वे जिनका खेत होगा हमारे आसपास, तो वे इनके मौसी जी के परिवार में से हैं, उनके बारे में बता रही थी नाम लेके उनका कि वे भी यहीं पर बनावेंगे घर तुम। और इन मौसी जी का कहीं इधर ही होगा, कोई घेर भी होगा इनका दूसरी तरफ से। वो कहीं कह रही थी कि हमारा घेर भी इधर ही है, जब कभी बनावेंगे, अभी तो बनाते नहीं, तो जब बनावेंगे तो हम भी बनावेंगे। तो ऐसे कुछ बोल रहे थे, घर के बारे में ही बस बातें हो रही थी ऐसे। और यहाँ पे मुझे लग रहा था कि धूप फैल जाएगी, लेकिन यहाँ पे ना सच में ही बहुत ठंडी ठंडी हवा लग रही थी। इतने धूप तो थी लेकिन धूप का इतना महसूस नहीं हो रही थी। यहाँ के कुछ तो देख पेड़ पौधों का तो खैर पेड़ों का बहुत असर होता है इस चीज़ में, बहुत ज़्यादा हवा लगती है। और यहाँ के बहुत अच्छा लग रहा था। अक्सर अधिकतर क्या होता है, हम शाम के टाइम आते हैं यहाँ पे, लेकिन इस दिन मैं सुबह को आई थी। बच्चे तो आ जहाँ कभी सुबह को भी आ जहाँ कभी शाम को भी, लेकिन मैं अधिकतर शाम को ही आती हूँ। इस दिन मैं भी बस सुबह आ गई थी। और धूप होने के बावजूद भी यहाँ पता नहीं चल रहा था धूप का, इतनी अच्छी हवा लग रही थी ठंडी ठंडी। और बच्चों का तो जाने का मन नहीं था बिल्कुल भी यहाँ से। और ये देखो ये कह रहे हैं हमें ओज में खड़ा कर दो, इनके पापा ने ना ओज में खड़ा कर दिया। और ये तो ओज में ही खड़े रहे। और ये इधर सामान देख रहे खिड़की में को कि अंदर मतलब रखा कैसे है, क्योंकि जो भी ज़रूरत का सामान था ना यहाँ पे, वो जैसे बाल्टी तसला और भी बहुत सारे सामान होते हैं, जो भी चिनाई के सामान लगे वो सारे इसमें ही कवर कर रखे रूम में, भूस वाले में। और यहाँ इसके पापा ने लॉक लगा रखा। पहले तो भूस था, लॉक की ज़रूरत नहीं थी, लॉक ला कर लगाया था इसके पापा ने श्री के। तो वो उसमें हो रहा। और बच्चों से हम बोल रहे, इसके पापा बोल रहे कि चलो, लेकिन ये जाने का मन नहीं कर रहा, इनका ही मना कर रहे, लेकिन कह रहे कि नहीं पापा अभी तो हमने मस्ती करने दो, यहाँ बहुत अच्छा लग रहा, बहुत अच्छा फील हो रहा। देखो मना कर रहे हैं ये, और हम फिर इन्हें ज़बरदस्ती लेकर आए। मैं कहा फिर आ जाइयो। और बस इसी के साथ वीडियो एंड करती हूँ। धन्यवाद।